ओके, वेलकम बैक। प्रीवियस सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एरे के बारे में, राइट? जहाँ पे हमने देखा था एरे बनाते कैसे हैं। एरे बनाने के दो तरीके हैं हमारे पास में, राइट? कौन से दो तरीके हैं? यूजिंग लिटरल्स एंड यूजिंग न्यू कीवर्ड। फर्क क्या है दोनों में? लिटरल से क्या होता है? क्या होगा लिटरल से? कैसे बनता है एरे लिटरल से? डेटा टाइप, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, देन रेफरेंस वेरिएबल नेम इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स, एलिमेंट वन टू, समथिंग लाइक दैट, राइट? ओके। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हमने एरे को रीड कैसे करते हैं वो समझा था। रीड करने के लिए हमें एरे का नाम चाहिए होता है और एरे की इंडेक्स चाहिए होती है। अग्री? परफेक्ट। फिर तीसरी चीज हमने देखी थी कि एरे के ऊपर अगर मुझे कोई ऑपरेशंस करने हैं तो मैं फॉर लूप शुरू से भी लगा सकता हूँ, लास्ट से भी लगा सकता हूँ, राइट? फिर कुछ प्रोग्राम मैंने घर पे सॉल्व करने के लिए आप लोग को दिए थे, राइट? तो वो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया कि नहीं? हाँ सर। कौन से किए सॉल्व? सब कर लिए? नहीं सारे सर, किसने कर दो। लिए? एक दो? सारे प्रोग्राम्स किसने कर लिए? परफेक्ट। ऑनलाइन में किसी ने नहीं किया? सर मुझे प्रॉब्लम गई सर, एक दो प्रॉब्लम्स में। हाँ, दैट्स ओके, प्रॉब्लम तो आएंगी, ठीक है। विल रिजॉल्व देम, डोंट वरी। जी। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, यस। ये तो बहुत कॉमन है, ये सब लोग का आया रहेगा कभी ना कभी किसी ना किसी प्रोग्राम में, ठीक है ना? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, व्हाट डज दैट मीन? सिंपल इंग्लिश है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, मतलब ऐसे कोई इंडेक्स है ही नहीं। फिर वहां आगे इंडेक्स भी लिख के आती है। कौन सी इंडेक्स? 0 1 2 3 4 5 6 समथिंग समथिंग, ठीक है? या फिर -1 2 ऐसा कुछ भी आ रहा होगा, ठीक है? तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ऐसी तो इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। आर यू गेटिंग दिस? सिंपल। तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन बहुत सारे लोगों को यहाँ पर पक्का कभी ना कभी आई होगी, है कि नहीं? अगर अपने प्रोग्राम सॉल्व किए रहेंगे तो, ठीक है। फिर मैंने और एक प्रोग्राम आपको दिया था सॉर्टिंग का, याद है? सॉर्ट एरेज किया है? अच्छा, कर लिया? किसी ने किया कि नहीं दिया था? नहीं दिया था? ठीक है। तो फिर कर लेंगे हम, चलेगा? सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी हैव एन एरे ऑफ इंटीजर्स, ठीक है? और उस एरे को हमें सॉर्ट करना है। क्या करना है? सॉर्ट करना है। तो मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पे ये एरे है, ठीक है? और यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है, 12 45 34 92 एंड 67 एंड 15। ऐसे कुछ नंबर्स है मेरे पास, राइट? एंड आई नीड टू सॉर्ट दिस एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। कौन से ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में मुझे इसको सॉर्ट करना है, ठीक है? तो अब देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है पता है? लॉजिक की प्रॉब्लम होती है। और जैसे मैंने कहा है कि लॉजिक तो हर किसी के पास में है। लॉजिक लगाने के बाद उसको प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग के अंदर ट्रांसफॉर्म करना इज द टास्क, राइट? बट उससे पहले लॉजिक तो लगना चाहिए। सो व्हेन आई से मुझे ये नंबर्स सॉर्ट करने असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है? तो अपने इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सॉर्टिंग के एल्गोरिदम पढ़े होंगे, है कि नहीं? बट हम इस बार थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे बैठ के। और एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे कि कैसे एल्गोरिदम्स डिजाइन किए जाते हैं, है कि नहीं? तो व्हाट आई नीड इज आई नीड 6 पीपल, एक्चुअली 7। बट सेवन्थ गाय मस्ट नॉट बी फ्रॉम आईटी, या फिर उन्होंने आईटी में बहुत कुछ किया हुआ नहीं चाहिए, ठीक है? तो 6 लोग मुझे चाहिए जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और बाकी एक जो चाहिए मुझे, वो नॉन टेक बैकग्राउंड से होना चाहिए, जिन्होंने कुछ किया नहीं है। या प्लीज कम इन, आई गेस यू कैन हेल्प अस। ओके, प्लीज कम इन। तो 6 लोग और चाहिए मुझे। आई नीड 6 मोर पीपल, प्लीज कम इन, कम ऑन। चलिए, 6 लोग और चाहिए। थोड़ा सा ऐसे ही प्रोग्रामिंग बैठ बैठ के नहीं पढ़ेंगे ना। अभी खड़े ही हो तो आज ही जाओ, ठीक है? जस्ट कम, कम ऑन। 6 लोग चाहिए मुझे, ठीक है? आ जाओ आ जाओ। समीर, राइट? हाँ, समीर आ जाओ। ओके, कितने हो गए? 4। और 4 हो गए ना, और 2 चाहिए मुझे। अरे आ जाओ। 5 और एक चाहिए मुझे, आ जाओ। ओके, थैंक यू।
सो जो ऑनलाइन बैठे हैं लोग, ठीक है ना, उनको मैं थोड़ा सा स्क्रीन इधर करके दिखाऊंगा। कैन यू गाइस स्टैंड लाइक दिस, यहाँ पे ऐसे खड़े हो जाएंगे, और इस तरह से खड़े हुई है कि एक दूसरे को सुनाई नहीं दे आपकी बातें। फिर आप स्टेज पे भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। नीचे से ऊपर तक कुछ इस तरह से, ठीक है ना। कैन यू कम दिस साइड। हाँ, आप इनमें नहीं हो, ठीक है, ये 6 लोग हैं, ठीक है। ओके, परफेक्ट। देखो, now now we have 6 people over here, right? And one guy is there, one girl is with us. Okay, what is your good name? Sorry, Deepika with us, is with us. Okay, so मैं इन लोगों को एक एक नंबर दूंगा जो इनको दीपिका को बताना नहीं है। गेटिंग इट? और दीपिका को है ना, इनके नंबर्स जान के इनको सही ऑर्डर में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। और दीपिका को ये करते समय जो टेक्निक यूज करनी है दीपिका कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही रूल है कि दीपिका उनको नंबर कान में जाके पूछेंगी, ठीक है। और इस तरह से आपको नंबर बताने हैं कि आजू बाजू वालों को सुनाई नहीं दे। यस, इंडिविजुअली यू कैन गो टू सम एवरीवन and you can ask the number, whatever number they have, okay, and then you need to sort them in a ascending order. Are you waiting guys? Okay, मजा आने वाला है। ठीक है, देखते हैं कि दीपिका क्या अप्रोच लगाने वाले हैं, ठीक है ना। सो आई गिव यू नंबर गाइस, ओके, आ जाइए यहाँ पे। देखो, एसी चल रहा है फिर भी पसीना है इन लोग को। वो बॉन्ड पेपर कहाँ से लेके आया है एमआर का? कॉलेज से ढापा है क्या? ठीक है। ओके, दिस इज योर नंबर, दिस इज योर्स। बट आपको एक दूसरे को दिखाना नहीं है, ठीक है। देखो, मैं यही नंबर्स दे रहा हूँ, बट वी डोंट नो दैट विच वन हैव व्हाट नंबर, राइट। अब 2 लोग बचे हैं मेरे पास में, जिनके पास में चिट नहीं है, आ जाइए। जो ऑनलाइन में है वो लोग देख पाएंगे, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स ऑफ टाइम, ठीक है। मैं पूरा सेटअप कर लेता हूँ पहले, चलेगा ना। जस्ट कीप इट विद यू, और ये समीर को दे दो। ओके, परफेक्ट। ओके गाइस, सब लोग देख पा रहे हैं इनको? अच्छा, अब आप लोग ऊपर भी आ सकते हैं, 3 लोग ऊपर आ जाइए, सो दैट यू शुड हैव अ डिस्टेंस इन बिटवीन। आ जाओ ऊपर, कोई नहीं। या थैंक यू। इस साइड भी आ सकते हैं आप, कोई टेंशन नहीं है। ओके, परफेक्ट। बस इतनी दूरी पे रहना है आपको कि दीपिका जब नंबर दीपिका को बोलो तो बाकी आजू बाजू वाले उसको नहीं सुने। दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलने से अच्छा आप दिखा सकते हो। You can have this pen and paper with you, okay? Okay, guys. Okay, so let us start and let us see that how Deepika approaches this problem, right? What Deepika need to do is Deepika need to sort all these guys in a ascending order with whatever numbers they have. Okay, so let us see that what kind of approach Deepika applies. No, 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 no. हाँ, but you have to move only one guy, obviously. ठीक है? Okay. Yeah, one at a time. Yeah. So let's see. Yeah, you can.
डू यू वांट पेन एंड पेपर? अभी आपको एक समय पे एक ही बंदे को शिफ्ट करना है। हाँ। ओके, पहला शिफ्टिंग हो गया है। आई थिंक सही है। दैट्स ओके। नाउ यू कैन लीव दिस पेपर ओवर हियर, और आप फिर से एक बार नंबर पूछ सकते हैं उनसे। ओके ना? इट्स राइट। कैन यू हैव दिस माइक टू विथ यू? दोनों आपको रखने साथ में, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तो देखो दीपिका ने सॉर्ट कर दिया है, ऐसा हमको लग रहा है। डू आई ठीक है नीड ना? टू क्रॉस चेक? मुझे पता लेट अस सी दैट हाउ इट वर्क्स। ओके ना? लेट्स सी गाइस। ओके, और फिर समझेंगे कि दीपिका ने यहाँ पे क्या किया और क्यों किया और कैसे किया, राइट? और इसी चीज को हम लॉजिक में डालेंगे। है कि नहीं? बहुत सिंपल होती है लाइफ, लेकिन हम उसको कॉम्प्लेक्स कर जाते हैं। तो आईआरए सॉर्टिंग का प्रोग्राम आपको इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है। ठीक है? और सॉल्व करते समय आपके पास में बहुत सारे तरीके होते हैं, बट इनमें से कौन सा तरीका यहाँ पर दीपिका ने यूज किया है वही हमको समझना है, और इसके अलावा और क्या क्या तरीके हमारे पास में हो सकते थे ये भी हमको समझना है। ओके ना? चलो देखते हैं। सो लेट अस आस्क देम देयर नंबर्स। ओके ना? तो दोनों माइक आपको हर किसी के पास में लेके जाने हैं। ठीक है? और उनके उनको उनसे नंबर पूछने हैं अपने। It's a 12, 15, 34 45, 67. 92. इज इट सॉर्टेड? वाह, चलो हो गया भाई सॉर्ट। हाँ, बट कैसे किया दीपिका ने ये? व्हाट वाज योर अप्रोच? क्या सोच रहे थे आप? small हम्म। 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 और बीच वाले ऐसे ही सॉर्ट किए। समझ रहे हो? ठीक है? तो व्हाट दीपिका डिड इज, उन्होंने पूरे एरे में पहले ट्रैवर्स किया और चेक किया कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। अग्री? फिर जो सबसे छोटा नंबर था उसको वो जीरोथ पोजीशन पे लेके गई। अग्री? और जो सबसे बड़ा नंबर था उसको लास्ट पोजीशन पे लेके गए। बहुत सिंपल सी बात है, जीरोथ पोजीशन पे ऑलरेडी कोई एलिमेंट था कि नहीं था? तो उन्होंने उसको शिफ्ट किया, बट शिफ्ट करते समय उन्होंने ये भी देखा कि अच्छा मैं इसको कहाँ शिफ्ट कर सकती हूँ। आर यू वेटिंग? अब कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, इसके लिए उन्होंने फिर से जिस बंदे को शिफ्ट करना था उसके नंबर को बाकियों के साथ में कंपेयर किया, और फिर कंपेयर करने के बाद पता चला कि अच्छा शायद इस बंदे को मैं थर्ड पोजीशन पे डाल सकता हूँ। अग्री? और थर्ड पोजीशन पे तो ऑलरेडी कोई एलिमेंट है, तो उसको भी शिफ्ट करना पड़ेगा। राइट? फिर उसको शिफ्ट करते समय मुझे अपनी अपनी प्रॉपर पोजीशन पे रखना पड़ेगा। वो देखना पड़ेगा कि ये नंबर किसी से बड़ा है कि छोटा है। राइट?
अब इसके अलावा दीपिका के पास और एक बेहतरीन ऑप्शन था, है ना? क्या? लेट अस सी। ओके, कैन यू शफल योर चीट्स विथ ईच अदर दिस टाइम रैंडमली कोई भी कुछ, किसी को भी कुछ भी दे दो, ठीक है? नाउ डू यू नो विच गाय हैव विच नंबर? नो, राइट? अभी आपको सिर्फ दीपिका क्या करना है, पहले दो लोगों को पूछना है, ठीक है, उनके नंबर्स, ताकि आपको ध्यान में रखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है? और अगर आपको लगा कि मान लो सिद्धेश का नंबर छोटा है, ठीक है, समीर के नंबर से, तो आपको बस दोनों को शिफ्ट करना है, ठीक है? फिर आपको अगले दो करने हैं, फिर आपको अगले दो करने हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? ये करिए एक बार पहले इटरेशन में, दो ही लोग सॉर्टेड है, ओके परफेक्ट। कैसे क्या सॉर्टेड कैसे आ गए तुम लोग के पास? मतलब लेकिन इन दोनों सिर्फ दो दो के कपल्स में सॉर्टेड है। नहीं 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 नहीं, वैसे नहीं करना है। आई वॉन्ट एंटायर एरे टू बी सॉर्टेड, ओके? तो इनिशियली जस्ट टू पीपल नीड टू बी सॉर्टेड फर्स्ट, then next two, then next two, and then so on. One, adjust on one you can switch. हाँ, ओके। कैन यू सी व्हाट इज हैपनिंग? अब चेक करेंगे इनके नंबर्स क्या क्या है, चलेगा ना? ओके, कैन यू गाइस? 12. 15 45. 34. 67. नाउ इट्स सॉर्टेड, राइट? हाँ, अब इस केस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो दीपिका को एक चक्कर से ज्यादा चक्कर लगाने पड़े, राइट, सॉर्ट करने के लिए। लेकिन उन्होंने पहले दो नंबर्स को ही सॉर्ट किया, राइट? छोटा लेफ्ट में और बड़ा राइट में रखा। और जब उनको पता चला कि वो दोनों ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो वो फर्स्ट और सेकंड के पास गए और फर्स्ट और सेकंड को चेक किया कि वो सॉर्टेड है क्या। अगर नहीं है तो फिर उनको स्विच किया, राइट? और इस वाली प्रोसेस में पहला राउंड हो गया खत्म, बट पहले राउंड के बाद भी नंबर सॉर्टेड नहीं थे, तो उन्होंने फिर से दूसरा राउंड लगाया। समझ गए कि नहीं? और दूसरे राउंड में वो चेक करते गए कि जीरोथ एलिमेंट छोटा है क्या बड़े से, फर्स्ट से। अग्री? जीरोथ अगर फर्स्ट से बड़ा है तो उन्होंने फिर से स्वैपिंग किया, चेंज की पोजीशंस, और फिर वो अगले दो नंबर्स पे मतलब फर्स्ट एंड सेकंड पे गए। आर यू वेटिंग? ये सेकंड टाइम उन्होंने किया, फिर भी सॉर्ट हो गया था क्या? नहीं, तो फिर से उनको थर्ड टाइम जाना पड़ा, जीरो से वन, वन से टू, टू से थ्री। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ सीट। ओके, मजा आ गया? तो अभी हुआ क्या है इधर? हमारे पास ये नंबर्स है, ये है जीरो, ठीक है, जीरोथ पोजीशन, ये है फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, और ये थर्ड, और ये फोर्थ, एंड ये फिफ्थ। फिर हम सॉर्टिंग कैसे कर रहे हैं? जीरो और वन को कंपेयर कर रहे हैं, जीरोथ इंडेक्स और वन इंडेक्स को। तो जो भी हम कर रहे हैं वो अभी लिखते जाएंगे, सिंपल प्लेन इंग्लिश में लिखेंगे, पहले प्रोग्राम नहीं लिखना है, ठीक है ना? तो सिंपल प्लेन इंग्लिश में कैसे लिखूंगा मैं इसको? तो मैं सिंपली लिखूंगा इफ
जावा की भाषा में थोड़ा लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर सिंपल इंग्लिश में लिखेंगे ऐसा, एरे ऑफ 0 अगर ग्रेटर है किससे, एरे ऑफ 1 से, मतलब बड़ा है, तो क्या कर देंगे, एरे ऑफ 0 में एरे ऑफ 1 डाल देंगे, बराबर कि नहीं। बड़ी इधर प्रॉब्लम क्या हो जाएगी बताएं, एरे ऑफ 0 में जो नंबर था वो गायब हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, समझे कि नहीं समझे। तो सिंपल सी बात है कि नहीं। एग्जाम्पल पकड़ते एक, मैंने आपको 2 कटोरियां दी, कितनी, 2, एक में घी है और एक में पानी है, क्या है, एक में घी है और एक में पानी है, पूरी भरी हुई दोनों कटोरियां। फिर मैंने आपको बोला कि देखो जिसमें घी है उसमें पानी जाना चाहिए और जिसमें पानी है उसमें घी जाना चाहिए, कैसे करोगे आप, और एक कटोरी लोगे ना, कितना सिंपल है, ठीक है, तो एक कटोरी लोगे खाली, ठीक है, उसमें क्या डाल दोगे, या तो पानी या तो घी, मान लो पानी डाल दिया आपने तो पानी वाली कटोरी खाली हो गई, उसमें क्या डालेंगे, घी डालेंगे, कितना सिंपल। अब घी वाली खाली हो गई, अब क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा कटोरी थी, टेम्पररी आपने लेके रखी थी, राइट, उसका पानी वापस घी वाले में डाल देंगे, राइट। अब यहाँ घी और पानी को रिप्लेस करेंगे जीरोथ इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स से, तो मुझे जीरोथ इंडेक्स का एलिमेंट फर्स्ट में चाहिए और फर्स्ट का एलिमेंट जीरो में चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा बताइए, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना पड़ेगा, राइट, इंटीजर मान लो एक्स्ट्रा, नाम ही लिख दिया मैंने इसका, और इसमें मैं क्या कर दूंगा, डाल दिया, फिर क्या करेंगे, 0 में क्या डाला मैंने, 1, और फिर बताओ आगे, 1 में क्या जाएगा, एक्स्ट्रा, समझे कि नहीं समझे, हो गया भाई, समझे। लेकिन ये कब करेंगे हम, जब जीरोथ एलिमेंट ग्रेटर है 1 से, तो हमने किया स्वैपिंग, क्या किया, स्वैपिंग। तो इसमें क्या हो जाएगा पता है, 45 और 12, 12 ग्रेटर देन 45 है क्या, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये चलेगा क्या, नहीं चलेगा। फिर हम क्या करेंगे, अगला इफ लगाएंगे, उसमें क्या चेक करेंगे, एरर ऑफ 1, जो दीपिका का अप्रोच है, दीपिका ने 0 1 कंपेयर किया कि नहीं, अभी दीपिका क्या कंपेयर करेंगी, 1 एंड 2, तो 1 ग्रेटर देन 2 है क्या, अगर है तो स्वैप करो, स्वैप करने का लॉजिक क्या है ये, तो यही लॉजिक नीचे छापेंगे, बराबर, सिर्फ यहां इंडेक्सेस बदल जाएंगी, अग्री, यहां 0 की जगह 1, 1 की जगह 2, समझे। तो बताइए 1 और 2 ये कंपेयर किया मैंने, तो 45 ग्रेटर देन 34 है क्या, यस है, तो क्या होगा बताइए, एरे ऑफ 1 मतलब 45 किस में जाएगा, एक्स्ट्रा में चला गया, फिर एरे ऑफ 2 क्या है, 34, ये किस में जाएगा, 1 में, मतलब 45 की जगह, तो 45 निकल गया, राइट, बट उसका बैकअप हमारे पास है। उसके बाद क्या होगा, एक्स्ट्रा में 45 था, वो हमने कहा डाल दिया, सेकंड में, तो इस पोजीशन पे क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एरे में क्या एलिमेंट है, 12 34 45, समझे, ये हो गया पहला सर्कल, पहला सर्कल भी नहीं कंप्लीट हुआ बट हम 2 नंबर तक पहुंच गए, राइट। फिर आगे फिर से क्या करेंगे बताइए, दीपिका ने आगे फिर से क्या किया था, सेकंड ग्रेटर देन थर्ड है क्या चेक किया, बराबर, अगर है तो क्या किया, स्वैपिंग किया, है कि नहीं, स्वैपिंग किया, मतलब यही वाला लॉजिक लगाया फिर से, तो कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो बताइए मुझे सेकंड मतलब 34, 34 तो है नहीं अभी, ये 45 है, राइट, 45 ग्रेटर देन 92 है क्या, नहीं है, फॉल्स हो गई कंडीशन। तो अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो दीपिका क्या करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट पे चले जाएंगे, व्हाट इज नेक्स्ट एलिमेंट, क्या इंडेक्स जाएगा यहाँ, 3 एंड 4, समझ आ गया। और फिर यहाँ क्या होगा, होगा क्या कुछ, थर्ड पे क्या है देखो अभी, थर्ड इंडेक्स 92, राइट, ग्रेटर देन फोर्थ इंडेक्स, मतलब ये वाली, है क्या, यस है, तो अभी क्या होगा, एरे ऑफ 3 कहाँ जाएगा, एक्स्ट्रा में, और ये 4 कहाँ जाएगा, 3 में, और यहाँ पे 4 में क्या चला जाएगा, एक्स्ट्रा।
मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, एरे कैसा बनेगा? 12, 34, 45, 67 एंड, समझ आ गया क्या? समझ आ गया? फिर आगे दीपिका क्या करेंगी? फोर्थ इंडेक्स और फिफ्थ इंडेक्स को कंपेयर करेंगी। तो बताइए फोर्थ इंडेक्स पे क्या है? 92। फिफ्थ इंडेक्स पे क्या है? 15। समझ आ गया क्या? तो 15 शिफ्ट होगा कि नहीं? यस, मतलब यहाँ पे ये सब लॉजिक चलेगा फिर से एक बार, राइट और रॉन्ग? और ये लॉजिक में यहाँ क्या हो जाएगा? 15 और यहाँ 92। समझ आ गया? अब यहाँ पे एरे खत्म हो गया इसके बाद, राइट? इसके बाद एरे खत्म हो चुका है। पहला राउंड कंप्लीट हो गया दीपिका का, सारे एलिमेंट्स उन्होंने ट्रेवर्स कर लिए। बट ट्रेवर्स करने के बाद भी एलिमेंट सॉर्टेड है क्या? तो क्या करना पड़ेगा इस बार? सेकेंड राउंड, समझे कि नहीं समझे? क्या करना पड़ेगा? गेटिंग इट? एनी डाउट सो फार? ओके, फिर क्या करना पड़ेगा? फिर से एक बार जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी, राइट और रॉन्ग? तो यहाँ क्या आएगा? जीरो, और यहाँ आएगा 1। अब बताइए क्या होगा यहाँ? फिर से ये लॉजिक चलेगा आपका। इस लॉजिक में क्या आ गया बताइए? यहाँ आएगा जीरो, यहाँ आएगा जीरो, और यहाँ आएगा 1, और यहाँ आएगा 1। बताइए क्या हो रहा है इधर? 12 इज ग्रेटर देन 13 है क्या? नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे? नेक्स्ट, है कि नहीं? तो नेक्स्ट पे आ गया मैं, और यहाँ आ गया, इधर क्या करेंगे? 1 एंड 2, तो यहाँ जाएगा 1, यहाँ जाएगा 1, 2 एंड 2। गॉट इट? क्या होगा अभी बताइए यहाँ? 34 ग्रेटर देन 45 है क्या? 34 ग्रेटर देन 45 है क्या? नहीं है। तो हम ये स्वैपिंग करेंगे क्या? नहीं करेंगे, तो हम कहाँ आ जाएंगे? नीचे, और यहाँ क्या करेंगे? 2 एंड 3 का कंपैरिजन। ठीक है, तो यहाँ 2 चला जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ 3, और यहाँ 3। तो बताइए, एरे ऑफ 2 मतलब ये 45 ग्रेटर देन 67 है क्या? नहीं है, तो यहाँ पर भी कोई स्वैपिंग नहीं होने वाली। तो फिर से हम कहाँ जाएंगे? नेक्स्ट इंडेक्स। क्या है नेक्स्ट इंडेक्स? 3 एंड 4। समझ आ गया? तो ये गया 3, यहाँ पे आया 4, 3 एंड 4। तो बताइए 3 एंड 4 में क्या कंपैरिजन होगा? 67 ग्रेटर देन है क्या? हाँ है। इस बार क्या हो जाएगा? स्वैपिंग। कैसे होगा? एरे ऑफ 3 मतलब 67 कहा जाएगा? एक्स्ट्रा में। फिर एरे ऑफ 4 मतलब 15 कहा जाएगा? थर्ड इंडेक्स पे। और फिर एक्स्ट्रा में जो 67 था वो कहा जाएगा? फोर्थ इंडेक्स पे। आर यू गेटिंग दिस? तो यहाँ पर क्या आ गया बताइए? एरे कैसा बना? 15 और 67। ऐसे कुछ किया था दीपिका ने, बराबर है कि नहीं? दिस इज हाउ इट स्टार्टेड, राइट? फिर यहां पर भी सॉर्ट हो चुका है कि एरे? खत्म हो गया है क्या एरे? नहीं, ना खत्म हुआ है ना सॉर्ट हुआ है। तो फिर से हम क्या करेंगे यहाँ? यही चीज कॉपी पेस्ट, और यहाँ फिर से कंपैरिजन होगा। इस बार कंपैरिजन 4 और 5 का होगा, राइट? और यहाँ जाएगा 4, 5, 4 एंड 5। तो बताइए फोर्थ इंडेक्स पे क्या है? 67 ग्रेटर देन 92 है क्या? नहीं, तो यहाँ पर कोई स्वैपिंग नहीं होगी। या फिर से एरे खत्म हो गया। मतलब सेकेंड राउंड में भी एलिमेंट सॉर्ट नहीं हुए हैं। आर यू गेटिंग दिस? फिर क्या करना पड़ेगा? थर्ड राउंड, मतलब यही पूरी कहानी फिर से एक बार चलानी पड़ेगी। आर यू गेटिंग दिस? ये कब तक चलाते रहेंगे आप? जब तक सॉर्टिंग पूरी नहीं हो जाती। बट थोड़ा एलिमेंट शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं, है कि नहीं? एलिमेंट शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं कि नहीं? थोड़ा बहुत तो हलचल हो रही है, ठीक है? पूरी तरह से सॉर्टेड नहीं है बट चल रहा है। अग्री? ओके। थर्ड राउंड में फिर से क्या करेंगे आप? जीरो से स्टार्ट करेंगे, राइट? तो यहाँ क्या आ जाएगा बताइए? एरिया ऑफ जीरो ग्रेटर देन एरिया ऑफ 1 वन। है क्या? है क्या? बताइए।
नहीं है। तो यहाँ कोई स्वैपिंग होगी क्या? नहीं होगी। समझ आ गया सबको कि नहीं? यस फिर क्या सर। होगा आगे? अगले एलिमेंट वापस। कौन से? अगले एलिमेंट्स, हाँ, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है? 34। और सेकंड इंडेक्स पे क्या है? 45। तो ये है क्या ग्रेटर 34? नहीं है। तो अगले पे जाएंगे। 45 ग्रेटर देन 15 है। अब यहाँ पे क्या होगा? स्वैपिंग होगा। आर यू वेटिंग? तो 15 यहाँ पे आ जाएगा नीचे, मतलब 45 की जगह पे, राइट। यहाँ पे आ गया 15 और यहाँ पे आ गया 45। अग्री? समझे कि नहीं समझे यहाँ तक सब लोग? यस सर। हाँ। फिर क्या ये सॉर्टेड है अभी? तो फिर भी हम आगे अगले एलिमेंट पे जाएंगे, है कि नहीं? मतलब हम 45 और 67 को कंपेयर करेंगे, तो 45 ग्रेटर देन 67 है क्या? नहीं। फिर 67 और 92 को करेंगे, 67 ग्रेटर देन 92 है क्या? नहीं है। एरे खत्म, थर्ड पास खत्म, थर्ड राउंड खत्म। बट सॉर्टेड है क्या? नहीं। फिर से कौन सा राउंड चलाना पड़ेगा? फोर्थ। समझ रहे हो? बट 15 आगे खिसक रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ हाँ, तो सर। क्या करेंगे फिर से फोर्थ राउंड में फिर से 12 ग्रेटर देन 34 है क्या? नहीं। 34 नहीं। ग्रेटर देन 15 है क्या? यस। तो यहाँ क्या आएगा? 15। और यहाँ क्या 15। आएगा? 34। 34। आर यू गेटिंग दिस? सिंपल। ओके। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। फिर यहाँ पे आगे आगे बढ़ेगा, आगे तो कोई शिफ्टिंग है नहीं, तो फिर एरे फिर से खत्म। तो चौथा राउंड भी खत्म। चौथे राउंड में भी सॉर्टिंग हो चुकी क्या? नहीं। अब फिर से चलेगा सर अभी पांचवा हो राउंड। गई। हो गई? हाँ सर। कुछ बचा नहीं है। फिर नहीं चलेगा पांचवा राउंड। पांचवा राउंड चलेगा बट कोई स्वैपिंग नहीं होगी। एग्री? बट उसके बाद में वो खत्म हो जाएगा। समझ गए? तो ये स्वैपिंग कितनी बार हुई? मान लो 4 या 5 बार हुई, राइट। तो क्या मैं रफली ऐसा बोल सकता हूँ जितने एलिमेंट है लगभग उसके अराउंड ही स्वैपिंग हो रही है ना? n-1 हुआ। बट अगर ये पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर में होता और मुझे इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना होता तो, मतलब इनपुट एरे ऐसा होता आपका, ठीक है? क्या होता? 97, सॉरी 92, 67, 45, 34, क्या है, 15 और 12 ऐसा होता। तो आपको 6 बार लूप चलाना पड़ता। अग्री? मतलब आपका लूप कितनी बार चल रहा है ये तो नंबर ऑफ इनपुट्स के बेसिस पे बदल जा रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? और यही पे आ जाती कंसेप्ट हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। कैसे? चलो समझते हैं। ठीक है ना? तो मान लो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर लूप लिख दिया, इंटीजर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है ना? और आई प्लस प्लस किया, और यहाँ पे लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट, हम प्रोग्राम पे वापस आएंगे, ठीक है ना? प्रिंट एलन, और यहाँ लिख दिया मैंने हेलो। कितनी बार हेलो प्रिंट होगा यहाँ? 10 टाइम। कितनी बार प्रिंट होगा हेलो? 10 टाइम्स। तो इस प्रोग्राम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो 3 हिस्सों में कैलकुलेट की जाती है। पहली बेस्ट केस, कौन सी? दूसरी एवरेज केस, और तीसरी वर्स्ट केस। एंड पता है आईटी इंडस्ट्री कौन सी में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं? क्या लगता है? बेस्ट? नहीं। वो लोग वर्स्ट। ज्यादा इंटरेस्टेड है वर्स्ट केस में। मतलब खराब से खराब सिचुएशन में मेरा सॉफ्टवेयर कैसा चलेगा ये बताओ, ठीक है ना? और फिर वो जो अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो उसी चीज को ध्यान में रख के बनाते हैं। समझे? बेस्ट ऑफ बेस्ट टाइम पे मेरा सॉफ्टवेयर कैसा चलेगा इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो तो चलेगा बढ़िया से। मतलब मान लो अमेजोन पे 1,000 लोग हैं पूरी इंडिया से, अमेजोन की साइट मस्त चलेगी ना, कोई प्रॉब्लम है क्या? बहुत अच्छे से चल जाएगी, राइट। बट अगर अमेजोन पे 1.5 करोड़ लोग आ गए एक साथ, तो मान लो आपने सेल रख दिया और उस सेल में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लोगों को खरीदनी है, और 150 करोड़ में से सिर्फ 1 करोड़ लोगों को खरीदनी है, 1% लोगों को, 1% भी नहीं होता वो, ठीक है ना? तो अगर इतने लोग मेरी वेबसाइट पे एक साथ लॉग इन करेंगे तो क्या होगा मेरी वेबसाइट का?
ये जानने में उनको इंटरेस्ट है, समझे क्या? तो वर्स्ट केस में मेरा सॉफ्टवेयर कैसे बिहेव करेगा ये उनको जानना है, इसलिए ये लोग सबसे पहले निकालते हैं वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, समझे? और इंटरव्यूज में भी आपको मांगा जाएगा वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। व्हाट इज मीन बाय टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? इट इज मीन बाय टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, एज सिंपल एज दैट। प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए लगने वाला समय, उसे कहेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब ये प्रोग्राम कितनी बार चलेगा? फॉर लूप वाला 10 बार। 10 से कम नहीं, 10 से ज्यादा नहीं, कितनी भी बार रन करूं कितनी बार चलेगा? 10 बार। तो इस प्रोग्राम की एवरेज, वर्स्ट और बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी तीनों की तीनों ये हो जाती है 1। क्या हो जाएगी? 1। मतलब सिंगल साइकिल में खत्म कर देगा ये ऑपरेशन, है कि नहीं? अब बेस्ट केस को डिनोट करने के लिए इनके पास में एक सिंबल है, ठीक है? वो एवरेज केस को डिनोट करने के लिए एक सिंबल है और वर्स्ट केस को डिनोट करने के लिए एक सिंबल है। तो यहां बेस्ट केस के लिए सिंबल मिलता है ओमेगा, एवरेज केस के लिए मिलता है थीटा। अब मेरे कीबोर्ड पे थीटा का साइन नहीं है इसलिए मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, बट आई होप थीटा देखा है सबने, ओमेगा देखा है सबने? कोई है जो डायरेक्ट डिप्लोमा है 8वीं के बाद? क्योंकि 8वीं में आया था ये, मुझे लगता है थीटा ओमेगा 8वीं में, 9वीं में, कुछ तो 9th में। 9th में आया था कि 8th में आया था पहले? 8th में आया था ना? हाँ। तो थीटा, ओमेगा और बिग ओ। अभी थोड़ा नाम भी फनी है पता है, बिग ओ। जैसे कोई चीज मान लो खराब हो गई ना आपसे, तो आपके मुंह से कौन सा शब्द निकलता है सबसे पहले? कौन सा निकलता है? ओ। थीटा। ऐसा निकलता है क्या? नहीं निकलता ना? कौन सा निकलता है? ओ, है ना? कुछ ऐसे वर्ड्स भी निकलते हैं जो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है? बट इट्स ए सिंपल वे। जो सभ्य और सुसंस्कृत लोग हैं उनके दिमाग से तो, मतलब मुंह से तो वही शब्द निकलेगा, ओ, राइट? ये तभी निकलता है जब काम खराब हो जाते हैं, है कि नहीं? तो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी डिनोट करने के लिए भी इन्होंने उसी वर्ड का इस्तेमाल किया, दैट इज बिग ओ, ठीक है ना? तो इसको ऐसे लिखा जाता है ओ ऑफ 1। समझ गए कितना सिंपल है? यहाँ पे लिखा जाएगा थीटा ऑफ 1, गॉट इट? यहाँ लिखा जाएगा ओमेगा ऑफ 1। बट ये दोनों वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज कोई भी पूछ नहीं रहा है इंटरव्यूज के अंदर। इंटरव्यूज में तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस पे है? आर यू गेटिंग दिस? तो हमें समझना है आज के सेशन में कि किस तरह से हम वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो प्रोग्राम है ये 10 बार ही चलेगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, तो मुझे फिक्स पता है कि कितनी बार चलेगा ये, तो इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी ओ ऑफ 1। समझ आ गया? मतलब 1 टाइम में ये चल जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं, देखो ध्यान से, मैंने लिख दिया यहाँ पे इंटीजर n इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ऐसे मैंने कुछ कर दिया और यहाँ पे पास किया मैंने n। अब बताइए प्रोग्राम कितनी बार चलेगा? कितनी बार चलेगा ये? जितना वो नंबर होगा। जितना वो नंबर यूजर एंटर करेगा। यूजर ने 5 एंटर किया तो, 5, 10 किया तो, 10, 50 एंटर किया तो, 100 एंटर, 50। 1000 किया तो, लाख किया तो, n किया तो इस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनी? बिग ओ ऑफ n। अब किसी ने 10 दिया तो 10 बार तो पक्का चलेगा, चलेगा ही, कोई ऑप्शन नहीं है। 100 दिए तो 100 बार तो पक्का चलेगा। आर यू वेटिंग दिस? तो इस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई फिर? बिग ओ ऑफ n। समझ आ गया? n टाइम्स इट विल एग्जीक्यूट। आर यू वेटिंग दिस? कितना सिंपल है, ठीक है? बट मान लो मैंने ऐसा एक प्रोग्राम लिखा जिसमें मैंने n लिया, फिर यहां से 1 से शुरुआत की, n तक चला मैं, ठीक है ना? लेकिन मैं चला यहाँ पे आई इक्वल टू आई प्लस इक्वल टू 2 और यहाँ पे हेलो प्रिंट किया, तो मुझे बताइए कितनी बार चलेगा? जितना नंबर है उसके हाफ टाइम। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ n/2 है। अग्री? हाँ। कितनी है कॉम्प्लेक्सिटी?
O of n by 2. जय श्री राम। ठीक है कि नहीं? O of n by 2 टाइम्स चलेगा। बट जब हम कॉम्प्लेक्सिटी डिनोट करते हैं तो उस समय हम कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर मारते हैं। क्या करते हैं? इग्नोर। मतलब यहाँ पे जो 2 है इसको मैं इग्नोर मार सकता हूँ, इसको भी कॉम्प्लेक्सिटी में बोल सकता हूँ O of n। समझ आया क्या कि नहीं? कि मुश्किल हो गया ये? सर समझ आया, बट उसका फायदा क्या है सर? मतलब हाँ, सपोज किसी ने 50 तक नंबर दे दिए तो वो 25 में कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई। हम्म। फिर भी तो हम उसको यही बोल रहे हैं ना, वर्स्ट केस ही बोल रहे हैं। हाँ, वर्स्ट केस में कितना चलेगा? वर्स्ट केस में कितना चलेगा? ये वर्स्ट केस में n/2 चलेगा, है ना? हमारा पहला 10 वाला जो प्रोग्राम था वो वर्स्ट केस में 1 टाइम में खत्म हो जाएगा, मतलब 1 साइकिल में खत्म हो जाएगा। ऐसा पकड़ो। आर यू गेटिंग? तो वर्स्ट केस में निकाल रहे हैं हम। क्यों वर्स्ट केस हमको इंटरेस्टेड है? क्योंकि वही केस को समझ के हम हमारे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने वाले हैं। ठीक है ना? वर्स्ट केस में भी बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है ना? तो ऑब्वियसली बेस्ट केस में तो अच्छा ही चलेगा। कभी ऐसा ही होता है कि वर्स्ट केस में अच्छा चलता है मेरा प्रोग्राम, बेस्ट केस में मतलब 10-12 यूजर रहेंगे ना तो पूरे क्रैश हो जाती वेबसाइट। ऐसा होगा कि कभी? नहीं ना? आर यू गेटिंग? तो यहाँ पे मुझे वर्स्ट केस ही कैलकुलेट करना है मोस्ट प्रॉब्ली, इसलिए मुझे बिग ओ ऑफ एन ढूंढना है। बिग ओ ऑफ एन मतलब एन टाइम्स मेरा प्रोग्राम चलेगा। दिस इज माई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एन टाइम चल सकता है, राइट? बिग ओ ऑफ वन मतलब वन एक झटके में खत्म हो जाएगा। वर्स्ट केस में ही बेहतरीन चल रहा है तो ऑब्वियसली बेस्ट केस में भी ओ ऑफ वन चलेगा। एज वो बोल रहा हूँ ओमेगा ऑफ वन चलेगा। आर यू गेटिंग दिस? तो मुझे कॉम्प्लेक्सिटी जो ढूंढनी है वो इस तरह की ढूंढनी है कि मेरा प्रोग्राम जो है वो वर्स्ट ऑफ वर्स्ट सिनेरियो में कितना चलेगा। तो मेरा ये प्रोग्राम वर्स्ट ऑफ वर्स्ट केस में तो n/2 चलने ही वाला है, कोई प्रॉब्लम इसको नहीं है, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके पास में। अरे वेटिंग दिस। और इसको डिनोट करते समय मैं O ऑफ n/2 भी डिनोट कर सकता हूँ, ठीक है? लेकिन O ऑफ n भी डिनोट कर सकता हूँ क्योंकि डिनोट करते समय हम कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर मारते हैं। आर यू गेटिंग दिस? परफेक्ट। अगर मान लो मैंने ऐसा प्रोग्राम लिख दिया, ठीक है, जिसमें मैंने यहां एक फॉर लूप लिखा, इंट j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू n, ठीक है, और j प्लस प्लस, ठीक है, और इसको कट करके यहां पे डालते हैं, ठीक है ना? अब इस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? यहां पे भी i+2 नहीं करते, i++ करते हैं। क्या करते हैं? कितनी हो जाएगी कॉम्प्लेक्सिटी? मतलब हेलो कितनी बार प्रिंट होगा? चलो सिंप्लीफाई करें इसको। यहां लिखता हूं 5 और यह लिखता हूं 5। ये कितनी बार चलेगा प्रोग्राम? हाउ मेनी टाइम्स दिस विल एग्जीक्यूट? 25 टाइम्स। कैसे किया आपने? हम्म। यस, ये वाला अंदर का फॉर लूप 5 बार रन होने वाला है। कितनी बार रन होने वाला है? 5 टाइम्स। क्यों? क्योंकि बाहर वाला लूप उसको 5 बार घुमाएगा। अग्री? समझ गए? कंफ्यूज हो रहे सब? नहीं सर, समझ गए सर। मुझे लगा इसलिए मैं रुक गया। समझ रहे हो ना? हाँ। हम्म। तो बाहर वाला लूप अंदर वाले लूप को 5 बार घुमाएगा, लेकिन अंदर वाला लूप भी तो खुद 5 बार चलने वाला है। मतलब पहली बार हम्म, उसको घुमाएंगे तो 5 बार चलेगा, दूसरी बार घुमाएंगे तो फिर से 5 बार चलेगा, 5 टाइम। तीसरी बार घुमाएंगे तो फिर से 5 बार चलेगा। 15 बार हो गया। 4 टाइम चलाएंगे तो फिर से 20 हो गया। 5वीं टाइम चलाएंगे तो 25 हो गया। तो 25, हेलो कितनी बार प्रिंट हो जाएगा? 25 टाइम्स। 25 टाइम। कैसे किया बड़ी इसको? मैं अगर मैथमेटिकली पुट करने को बोलूँ तो कैसे करेंगे आप? 5 स्क्वायर इंटू 5 ना, 5 इंटू 5, 25 हो गया। अग्री? अगर यार 4 करता तो क्या आ जाता बताइए? 20 टाइम्स, 20 मतलब टाइम। 4 इंटू 5 किया। अग्री? अगर यार 10 करो तो, और यहां 10 करे तो? 100 समझ टाइम। गए? और यहां n है और यहां पर भी n है तो n×n। कितना फटाक से आया अभी n²? समझ में आया क्या? सो व्हाट विल बी द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस प्रोग्राम? बिग O ऑफ n²। आर यू गेटिंग?
अगर मान लो इस वाले फॉर लूप के नीचे एक और फॉर लूप लिख दे, ऐसा सिंपल कुछ तो भी मैं फॉर लूप लिख रहा हूं, इसके नीचे एक और, तब क्या बनेगी कॉम्प्लेक्सिटी? क्या बनेगा? एन स्क्वेयर प्लस एन, दिस इज द कॉम्प्लेक्सिटी। कैसे पता चला मुझे? प्लस क्यों किया मैंने? प्लस क्यों किया मैंने? और छोटे एग्जांपल से समझे? हाँ समझेंगे ठीक है, टेंशन मत लो। देखो यहां पे लिखा मैंने 5, यहां पे लिखा मैंने 5 बराबर, यहां लिखा मैंने इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, और आई किया प्लस प्लस, राइट। और यहां लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहां किया हाई। तो बताओ हाई कितनी बार लगेगी? 5 टाइम्स बराबर। 5 टाइम्स और हेलो कितनी बार? 25। 25। तो टोटल मैसेज कितने प्रिंट हुए? कैसे किया आपने? अच्छा 25 प्लस, समझ आएगी नहीं? 5। समझे? तो इस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनी? एन स्क्वायर प्लस एन। समझे क्या? बिग O ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन, क्योंकि मैंने यहाँ 5 की जगह रिप्लेस किया एन, यहाँ पे भी रिप्लेस किया एन, यहाँ पे भी रिप्लेस किया एन। समझे? अब और एक रूल है टाइप कॉम्प्लेक्सिटी डिनोट करने का, कि जब आप लिखते हो एन स्क्वायर प्लस एन, तो इसको रिप्रेजेंट करते समय आप छोटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इग्नोर मार सकते हो। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन सकती है? समझे कि नहीं? समझ गए? सिंपल है। सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है? सिंपल है सर। बट सिंपल सर है ना? हम वो इग्नोर, आप जो बोल रहे हो ना कि इग्नोर मारना है, हाँ, हाँ वो क्यों करते हैं? कर तो दिया है ना हमने, मतलब। ये बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी को रखता है और छोटी को इग्नोर कर देता है। क्यों इग्नोर कर देता है? क्योंकि अगर मेरे पास में बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है तो मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ओके। है ना। आई कैन नॉट रिजॉल्व द स्मॉलेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी फर्स्ट, आई हैव टू गो फॉर रिजॉल्विंग द बिगर कॉम्प्लेक्सिटीज फर्स्ट। जो बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज है उनको मैं पहले रिजॉल्व करूंगा, इसलिए वो इग्नोर मारते हैं पहले। दिस इज वेयर द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कोड कम्स इन पिक्चर। हाँ, वो तो एन स्क्वायर अगर रन कर पाएगा तो एन तो कर ही लेगा, ठीक है ना। तो मैं उसको रिजॉल्व करने नहीं जाऊंगा। कॉम्प्लेक्सिटी रिजॉल्व करनी पड़ती है क्या? हाँ। रिजॉल्व करना मतलब क्या? प्रोग्राम मैंने लिख दिया, लेट से सॉर्टिंग करना था मुझे एरे का, बट कितने राउंड चलाने पड़े मुझे? 5। तो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई इसकी? O ऑफ एन स्क्वेयर, क्योंकि फॉर में फॉर चल रहा है, मैं सारे नंबर को इटरेट कर रहा हूं फर्स्ट पास में, सेकंड पास में फिर से सारे नंबर को इटरेट कर रहा हूं। मतलब मैंने जो एरे पे लूप लगाया वो 0 से लेके लास्ट तक हर बार चलाया। मतलब 2 फॉर लूप आएंगे, फॉर के अंदर एक और फॉर, तो कॉम्प्लेक्सिटी बनी O ऑफ एन स्क्वेयर। समझे कि नहीं समझे? बट इस प्रोग्राम की बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन सकती है? व्हाट इज मीन बाय बेस्ट केस? बेस्ट केस मतलब सारे के सारे एलिमेंट पहले से ही सॉर्टेड थे, और अगर वो सॉर्टेड थे तो मुझे एन स्क्वायर टाइम चलना ही नहीं पड़ेगा, एक झटके में पहले ही सॉल्व हो गया वो। तो उसकी बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी ओमेगा ऑफ 1। समझ गए? फिर इसकी एन, ओ ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी कब बनेगी? जब ये सारे एलिमेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में है। कौन से ऑर्डर में? और मुझे क्या करना है? असेंडिंग। फिर तो मुझे मेहनत ज्यादा ही करनी पड़ेगी, सारे एलिमेंट को शफल करना पड़ गया, राइट। लेकिन एक बीच की भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। मतलब क्या? अगर मेरा दिया गया एरे, उसमें अगर 6 एलिमेंट है, 6 में से पहले 3 ऑलरेडी सॉर्टेड है, और मुझे सिर्फ लास्ट वाले 3 करने हैं अभी, ठीक है ना। तो उस केस में मुझे जो शिफ्टिंग एफर्ट्स है या फिर स्वैपिंग एफर्ट्स है वो कम लेने पड़ेंगे। समझ रहे हो क्या? अब कितने कम ये तो नहीं बता सकते, शायद 2 एलिमेंट सॉर्टेड होंगे, शायद 3 होंगे, शायद 4 होंगे, शायद 5 होंगे, राइट। तो जहां पर मैं ये डिफाइन नहीं कर पाता कि ये कितना चलेगा, है ना, तो वहां पे हम मेंशन कर देते हैं लॉग एन। क्या मेंशन करते हैं? लॉग एन, बिग O ऑफ लॉग एन। तो इसकी एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी? थीटा ऑफ लॉग एन। वर्स्ट केस क्या आ जाएगी?
ओ ऑफ एन स्क्वायर, समझे? एक्चुअली एन लॉग एन एन लॉग एन आएगी इसकी, ठीक है, लॉग एन भी नहीं आएगी। बट मैं सॉर्टिंग एल्गोरिदम के कॉन्टेक्स्ट से अगर बताऊं तो थीटा ऑफ एन लॉग एन आ जाएगी, इसकी एवरेज की कॉम्प्लेक्सिटी, जो भी हमने अभी भी किया। मतलब दीपिका को समय ज्यादा लग गया। समझ आ रहा है कि यहाँ तक? एज सिंपल एज दैट। तो यहां पर सॉर्टिंग करने के लिए दीपिका ने जो अप्रोच यूज किया, उस अप्रोच की वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी थी बिग ओ ऑफ एन एन स्क्वायर। स्क्वेयर, ठीक है ना? और इस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस दीपिका कर सकते थे क्या? यस, यस। समझ रहे हो कि नहीं? कैसे सॉर्ट करते दीपिका? दीपिका ने क्या करना चाहिए था? बीच में सेंटर में जो बंदा खड़ा था उसको पूछ लेना चाहिए था कि तुम्हारा नंबर क्या है, समझे? और उस नंबर के लेफ्ट साइड में सारे छोटे नंबर और राइट साइड में सारे उससे बड़े नंबर डाल देते तो काम बन जाता। और यहाँ पे सॉर्टिंग स्वैपिंग एफर्ट्स जो है 100% लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक बंदा तो उधर ही खड़ा रहता। तो इस केस में एन स्क्वायर से घट के ये एन लॉग एन हो जाती कॉम्प्लेक्सिटी। समझे कि नहीं समझे? तो एन क्यूब, एन स्क्वायर, एन लॉग एन, एन और वन, ये हो जाएगा आपका सीक्वेंस लोएस्ट टू हाईएस्ट कॉम्प्लेक्सिटीज का। बेस्ट प्रोग्राम कौन सा? ओ ऑफ वन में जो चल जाए। उससे थोड़ा बढ़िया प्रोग्राम कौन सा? जो लॉग एन में चले। किस में चले? एन नहीं, लॉग एन, ठीक है? ये नीचे ऊपर जाएगा ऐसा। तो जो एन में चले और यहाँ पे ये लॉग एन आएगा, ठीक है? जो लॉग एन में चले, है ना? मतलब मुझे 100% टाइम एफर्ट मारने की जरूरत ना हो, ठीक है? उससे बढ़िया प्रोग्राम कौन सा? एन वाला। उससे थोड़ा सा खराब प्रोग्राम कौन सा? एन लॉग एन। और खराब एन स्क्वायर, और गंदा एन क्यूब। इससे और गंदे भी हो सकते हैं क्या? हाँ, एन स्क्वायर लॉग एन भी हो सकता है। समझ रहे? एन क्यूब लॉग एन भी हो सकता है। तो यहां पे कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते समय आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि मैं जब प्रोग्राम लिख रहा हूं तो उस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी पहले क्या है वो ढूंढना है, और ये अप्रोच ढूंढना है कि क्या मैं इस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकता हूं, है ना? दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, कि क्या मैं पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्सिटी को या फिर जो भी प्रोग्राम मैंने लिखा है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकता हूं। ये मुझे सोचना है, और जब मैं ये सोच लेता हूं और उसको प्रोग्राम में डाल लेता हूं तो मैं लिखना शुरू कर देता हूँ ऑप्टिमाइज प्रोग्राम, ठीक है ना? बट टू बी ऑनेस्ट, पुणे में जितनी कंपनीज हैं उनमें से बहुत थोड़ी गिनी चुनी कंपनीज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में इंटरव्यूज में क्वेश्चन क्वेश्चन पूछती है, फ्रेशर्स एक्सपीरियंस दोनों को। और जो कंपनी पूछ रही है वो बहुत बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ही होगी। सर्विसेज में मोस्टली आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का जिक्र भी नहीं किया जाता। समझ रहे हो क्या? बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमको सीखना ही नहीं है, ठीक है? इफ यू वांट टू टारगेट बिगर कंपनीज, मतलब फैंग मैंग अगर आपको टारगेट करना है, ठीक है ना? अगर आपका कभी सपना है कि चलो यार मैं गूगल में जाना चाहता हूँ, मेटा में जाना चाहता हूँ, या फिर मैं कहीं और जाना चाहता हूँ, मिंत्रा मिंत्रा में जाना चाह रहा हूँ, बड़ी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में, तो इन दैट केस यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है ऑप्टिमाइज्ड प्रोग्राम लिखना है। क्या लिखना है? ऑप्टिमाइजेशन चाहिए प्रोग्राम के अंदर, फास्ट फास्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने Amazon.com डाला बफरिंग ही चल रहा है। समझे कि नहीं समझे? ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। सो मुझे सॉफ्टवेयर बनाते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इट्स नॉट अबाउट राइटिंग जस्ट लॉजिक, ठीक है ना, पीस ऑफ लॉजिक नहीं। यहाँ पर लॉजिक लिखते समय आपको लिखने के बाद ये सोचना पड़ता है कि इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं क्या। लिखते समय कभी नहीं सोचना है। गलती लोग क्या कर जाते, लिखते समय ही सोचना चालू कर देते कि अच्छा इसकी तो एन स्क्वायर हो जाएगी, फिर तो इसको कम करते। नहीं, फर्स्ट सॉल्व द प्रॉब्लम, है ना? जैसे तैसे जुगाड़ कर करके सॉल्व कर दो, ठीक है? वंस यू सॉल्व द प्रॉब्लम देन थिंक फॉर एन ऑप्टिमाइजेशन। और ये प्रोसेस अगर ध्यान में रखेंगे तो आईटी में आप सुखी रहोगे, ठीक है ना? जैसे मैंने कहा पुणे की बहुत सारी कंपनीज इन चीजों पे कोई फोकस नहीं करती। मास्टर कार्ड में मुझे पूछा था कि प्रोग्राम लिखने को दे दिया और बोला कि इसके टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ कितनी है।
और फिर उसके बाद उसने बोला कि कैन यू रिड्यूस दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो मैंने बोला कि कर सकता हूँ, जस्ट गिव मी सम टाइम। तो मैंने बैठ के कर दिया, है ना। बट टेस्टिंग के इंटरव्यू के लिए पूछा था, ये याद रखो, टेस्टिंग के इंटरव्यू के लिए। और बहुत बार मैंने ये देखा है कि टेस्टिंग में जब लोगों को ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो सीधा बोलना चालू कर देते हैं कि हम थोड़ी ना डेवलपर है, हमको क्यों पूछ रहे हो ये। समझे क्या? ये मैंने बहुत क्लोजली देखा है। तो लोग बोलना डायरेक्ट शुरू कर देते कि यार हम थोड़ी ना डेवलपर है, हमको क्यों पूछ रहे हो ये सब चीज़ें, वी आर अ टेस्टर, आस्क समथिंग अबाउट टेस्टिंग, है ना। बट दिस एटीट्यूड इज वेरी रॉन्ग। गलत है ये, ऐसे करना नहीं है बिल्कुल भी, कभी भी। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, सीबीएसई के 9th स्टैंडर्ड के सिलेबस में, कौन सी स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड के सिलेबस में पाइथन फुल स्टैक का पूरा एप्लीकेशन है, इंक्लूडिंग फ्रंट एंड, बैक एंड यूजिंग जेंगो, एंड एसक्यूएल डेटाबेस यूजिंग एसक्यूएल। पूरा फ्रंट एंड एप्लीकेशन है, सिंपल सा टेबल है, क्रड ऑपरेशन करने, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। बट कौन सी स्टैंडर्ड में है? 9th। फिर वो डेवलपर है क्या? उनको पढ़ा रहे तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा ना, आप तो हो आईटी में। तो प्रोग्रामिंग इज द नीड ऑफ एरा। प्रोग्रामिंग या किसको आनी चाहिए आज की दुनिया में? सबको। किसको आनी चाहिए? सबको। और मैं गारंटी से बोलता हूँ आने वाले समय में लिटरेसी का डेफिनेशन बदल जाएगा। लिटरेट विल बी द वन हु नोज कोडिंग। अभी लिटरेसी का डेफिनेशन क्या है? लिटरेट इज द वन हु डजंट राइड्स बाइक ऑन द फुटपाथ, है कि नहीं? और जो चलाते हैं वो क्या है सब? क्या है? इलिटरेट, है कि नहीं? हम में से कौन है? तो कभी कभी ट्रैफिक रही तो फिर ऑप्शन नहीं रहता। कभी कभी ट्रैफिक हर किसी को मिलती है कि नहीं? तो मैंने नहीं चलाई है बट ठीक है। फुटपाथ पे गाड़ी चलाना इज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। ठीक है ना, किसी भी सिचुएशन में, आप जल्दी में हो, हरी में हो, ट्रैफिक है, हिल ही नहीं रहा है, ट्रैफिक आगे नहीं बढ़ रही है, बाजू वाला फुटपाथ से निकल गया फटाफट, मैं भी निकल जाता हूँ। ये सोच जिस दिन आपके दिमाग में आ गई, उस दिन समझ जाना हम जाहिल बन गए। बट सर पता है एक ना ये ऐसे कोई एक पर्सन नहीं करता है, मैंने देखा है लाइन लगी होती है बाइक वालों की, लाइन जो निकल जाते हैं। ये यही तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। सब कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, है ना। बट हमें भगवान ने इतना तो दिमाग दिया है कि सब गोबर खाने लग जाएंगे कल से, है ना। तो मैं भी बन मस्का में डाल के गोबर नहीं खाने लग जाऊंगा ना। तो इतना तो हमको पता है भाई यार, मतलब कि क्या फॉलो करें और क्या नहीं करें, है कि नहीं। तो बाकी सब जा रहे हैं, तो मैं अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है, नहीं तो एक इंसिडेंट बताता आपको बहुत जबरदस्त, है ना। रिकॉर्डिंग पॉज कर दूं क्या? मतलब सुनना है? क्या ऐसे लोग हैं बताओ, सॉर्टिंग में इंटरेस्ट नहीं है ना, कहानी इंटरेस्ट है। सुनना है क्या? सुना देता हूँ, चलो पॉज कर देते हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी जो बन रही है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो बन रही है, हमारी O ऑफ n स्क्वायर बन रही है। जब फॉर लूप के अंदर, सिंपल सिंपल लॉजिक याद रखो, जिनको समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है वो सिंपल सिंपल चीज याद रखो। फॉर लूप के अंदर फॉर लूप है तो कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर है। फॉर लूप के बाहर फॉर लूप है तो n प्लस n मतलब 2n। अगर फॉर लूप अनप्रिडिक्टेबल टाइम चल रहा है, मतलब कभी 100 टाइम्स, कभी 50 बार, वही सेम फॉर लूप है, कभी एक बार, कभी 2 बार, कभी 10 बार, ठीक है, तो उस केस में log n, है कि नहीं। बड़ा सिंपल सिंपल है। तो यहाँ पे मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कर ली, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करने के बाद ही मैं सोच पाऊंगा कि ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है। अब ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए हम लिखते हैं एल्गोरिदम्स, सिंपल सी बात है। अब कुछ एल्गोरिदम ऑलरेडी बने हुए हैं, रेडीमेड है, लेकिन कुछ एल्गोरिदम हमें बनाने पड़ते हैं, है कि नहीं। जैसे एल्गोरिदम्स की, अगर एल्गोरिदम पढ़े आप लोगों ने, डेटा स्ट्रक्चर है ना एल्गोरिदम, ऐसा एक सब्जेक्ट था आपको, था कि नहीं? बहुत इजी था, थियोरेटिकल था।
थियोरेटिकल था कि कोडिंग थी? कोडिंग थी, असाइनमेंट भी होती थी उसकी, है कि नहीं? 10 या 12 असाइनमेंट रहेंगी अलग से कुछ तो भी। आपकी यहाँ पे कितनी थी? 12 13 5 12 5 भी थी किसी की यहाँ? बताओ, एंजॉय करो। ठीक है, तो 5 असाइनमेंट करके भी इंजीनियरिंग की डिग्री मिलती है, ओके, और 13 करके भी मिलती है, ओके। तो असाइनमेंट 12 कर रहे हो, 5 कर रहे हो, 13 कर रहे हो, डजंट मैटर। एक करो, बहुत अच्छे से करो, समझ के कि मैंने लिखा क्या है इसके अंदर। आर यू रीडिंग दिस? आज जो हमने चीज डिस्कस की या फिर दीपिका ने आज जो किया, वो भी एक एल्गोरिथम है। डू यू नो दिस? व्हाट इज दैट एल्गोरिथम? डू यू नो सॉर्टिंग की कितने एल्गोरिथम्स हैं? मैंने 21 देखे। कितने? 21 algorithms to sort an array, मतलब 21 ways to sort an array। उसमें से हमने पढ़े कितने होते हैं इंजीनियरिंग में? शायद सारे नहीं, 4 या 5 हम पढ़ते हैं। उसमें भी होता है बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, बकेट सॉर्ट, 7। इतने सारे पढ़े हैं कि इनमें से कुछ नहीं पढ़े? 4 to 5 पढ़े। समझ में आ गए थे? कुछ समझ में आ गए थे, कुछ नहीं समझ पाए थे। आज हमने जो किया वो कौन सा है पता है? बबल सॉर्ट। समझे कि नहीं? एडजेसेंट एलिमेंट्स को हम कंपेयर करते जा रहे थे। मतलब दीपिका को बबल सॉर्ट के बारे में पता था क्या? नहीं, बट फिर भी दीपिका ने कर दिया। क्यों? क्योंकि लॉजिक हर किसी के पास में है, ठीक है ना? उसके लिए आपको बबल सॉर्ट पढ़ने के लिए जाने की जरूरत नहीं, बबल सॉर्ट का लॉजिक ऑलरेडी आपके दिमाग में था। फिर मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, ब्रैकेट सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट एंड सो ऑन, और सॉर्टिंग टेक्निक्स आ जाती है। कितनी सीख लेंगे तो इनफ रहेगा? कुछ नहीं, जितनी सीख सकते हो सीखो। 21 सीखो। आप 21 के बाद में अपनी खुद की इजाद कर सकते हो 22वीं, कि देखो मैंने ये तरीका ढूंढा है, ये बाकियों से अलग है, लेकिन इससे फटाफट सॉर्टिंग हो जाती है। तो दैट बिकम्स योर ओन एल्गोरिथम, पिंगलेज एल्गोरिथम। समझे कि नहीं समझे? तो दे दो नाम, क्या प्रॉब्लम है? पिंगलेज सॉर्टिंग एल्गोरिथम। समझ रहे हो? तो भैया आपके नाम से भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम बन जाएगा, जैसे जैक्स्ट्रा के नाम से, क्रुस्कल्स के नाम से। सुने हैं कि नहीं आपने? उसको डिजेक्स्ट्रा कहते हैं कुछ लोग, पर यहाँ डी साइलेंट होता है तो जैक्स्ट्रा एल्गोरिथम होता है ना? जैसे डी जैंगो नहीं होता है, जैंगो होता है। अरे वेटिंग, डी साइलेंट होता है। जैसे पस्कोलॉजी नहीं होता, साइकोलॉजी होता है ना? पी साइलेंट है वहां पे। तो यहाँ पे इंग्लिश कुछ साइलेंट वर्ड्स का भी इस्तेमाल कर रही है। तो जक्स्ट्रा है, जैंगो है। जैंगो इज द फ्रेमवर्क बाय द वे फॉर द सेक ऑफ फुल स्टैक डेवलपमेंट। बट जक्स्ट्रा एल्गोरिथम पढ़ा है? शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, मतलब एक नोड से दूसरे नोड तक जाने का शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढो भैया, है ना? और यही लॉजिक शायद गूगल मैप में भी लगा होगा, है ना? यहाँ से डब्ल्यू शेप शॉर्टेस्ट पाथ देता होगा ना आपको, बट सिर्फ शॉर्टेस्ट पाथ नहीं देता गूगल। अब वो आपको ऐसी पाथ भी बताता है जहां लेस ट्रैफिक है। समझे? मतलब वो जक्स्ट्रा पे डिपेंड है क्या पूरी तरह से? नहीं, उन्होंने उस एल्गोरिथम के अंदर अपने कुछ लॉजिक लगा के फिर से एल्गोरिथम बनाया रहेगा, राइट? कितना सिंपल है। तो कितने एल्गोरिथम बनते हैं डेली? आईटी में तो लाखों करोड़ एल्गोरिथम डेली बनते हैं। डेली हर कोई बंदा बैठ के अपने अपने लॉजिक लगा रहा है डेली। एग्जैक्टली बबल सॉर्टिंग से ही सॉर्टिंग की जाएगी हर बार, ऐसा कभी नहीं होता, कभी नहीं होता है। आर यू गेटिंग दिस गाइस? परफेक्ट। ओके, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स आ जाके अलग से पढ़ सकते हो ना, बट मैं यहाँ पे उसको कवर नहीं कर रहा हूँ अभी के लिए, फॉर नाउ। बट वेरी सुन आई एम प्लानिंग सम यूट्यूब वीडियोस फॉर दैट, जहाँ पे मैं यूट्यूब पे एक एक एल्गोरिथम को अच्छे से विद प्रैक्टिकल अप्रोच और विद कोडिंग कैसे ट्रांसफॉर्म करें, बहुत ही ईजी भाषा में बनाने की सोच रहा हूँ। सो लेट्स सी हाउ टाइम परमिट्स, और उसके बाद में हम बनाएंगे उसको। तो जस्ट स्टे ट्यून्ड ऑन द यूट्यूब, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई होप हम समझ गए। अभी मुझे सॉर्टिंग करनी है भाई, मेरा काम तो एक्चुअल सॉर्टिंग का था, ठीक है? बट सॉर्टिंग में हम स्वैपिंग भी कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? स्वैपिंग, 2 नंबर्स का स्वैपिंग, जो कि आपको इंटरव्यूज में पूछते हैं फ्रेशर्स को, ठीक है? एक्सपीरियंस वाले को कोई नहीं पूछता, पूछा तो पैसे वापस, ठीक है? तो फ्रेशर्स को पूछते ही है स्वैप करके दिखाओ 2 नंबर्स, लेकिन उसमें भी कंडीशन डालते हैं विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल।
मतलब तीसरे वेरिएबल का जो हमने एक्स्ट्रा यूज किया था उसका यूज नहीं करना है। फिर कैसे करेंगे? क्वेश्चन समझे? मेरे पास दो नंबर है, इंटीजर x इज इक्वल टू 5, y इक्वल टू 6। ठीक है, इनको अगर प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा बताइए? वेरी गुड, 5 एंड 6। बट मुझे यहाँ प्रिंट होके चाहिए 6 एंड 5। वो कैसे करेंगे? सर दो नंबर को ऐड करके फिर एक को सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? x प्लस इससे क्या हो जाएगा? x में क्या आ जाएगा यहाँ? y में क्या रहेगा यहाँ? आगे बताइए। ऐसे करेंगे। हाँ, तो इस केस में x में क्या रहेगा? y में क्या जाएगा? देखो 11 माइनस 6 कितना हो जाता है? फिर क्या करेंगे? इस केस में x में क्या जाएगा? x में क्या जाएगा और y में? समझे क्या? मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसका इस्तेमाल करके भी आप स्वैपिंग कर सकते हो। बट दो तरीके हमने ढूंढे जिससे हम स्वैपिंग कर सकते हैं, यूजिंग टेम्प वेरिएबल और दूसरा ये एडिशन करके। बट ऐसे और 4 तरीके हैं जिससे आप स्वैपिंग कर सकते हो। और अगर आपको देखने में इंटरेस्ट है तो मैंने यूट्यूब के ऊपर उसके ऊपर एक वीडियो बना के रखी है, यू कैन गो एंड चेक दैट। सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा वीडियो, छोटी सी वीडियो 10 मिनट की कुछ भी। ठीक है, उसके अंदर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है 5 अलग अलग तरीके जिससे हम स्वैपिंग कर सकते हैं। इंस्टा पे उसकी रील भी है, तो अगर आप 10 मिनट वेस्ट नहीं करना चाहते आपके लाइफ के, ठीक है, तो आप वो 1 मिनट का रील भी देख सकते हैं जिससे आपको फटाफट पता चल जाएगा। रील में स्क्रॉल करेंगे नीचे तो कहीं ना कहीं मिल जाएगी आपको। ओके, चलो, तो ये हो गया स्वैपिंग। ठीक है, बट मेरा असली ऑपरेशन तो भैया सॉर्टिंग करने का था, तो चलो यही लॉजिक जो दीपिका ने लगाया था उसी से हम सॉर्टिंग करते हैं। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, आ गया, अरे हाँ, ये मेरा ओरिजिनल एरे है, इसको उठाएंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ जाके पेस्ट कर देंगे। दिस इज माई एरे। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज फॉर लूप लगाएंगे इसके ऊपर। आई 0 से लेके आई लेस देन इक्वल टू नहीं, एरे डॉट लेंथ तक चलाएंगे इसको, और आई को करेंगे प्लस प्लस। परफेक्ट। फिर क्या करना था मुझे? एक बार फॉर लूप। क्या करेंगे इस फॉर लूप में? क्या करेंगे? अगर मैं मान लो मैं दो फॉर लूप नहीं लगाऊंगा, यहाँ सिंपली एक ही लगा दूंगा और यहाँ इफ लिख दूंगा। इफ में लिखूंगा एरे ऑफ आई, मुझे वही करना था ना। इफ देखो हमारा यहाँ पे क्या है, एरे ऑफ 0 ग्रेटर देन एरे ऑफ 1 है क्या? व्हाट इज एरे ऑफ 1? i+1, बराबर कि नहीं? अगर है तो क्या करेंगे, जैसा मैंने यहाँ लॉजिक लिखा है सेम वैसे ही मैं प्रोग्राम लिखते जाता हूँ, चलेगा ना? तो मैं यहाँ इंट एक्स्ट्रा ले लूंगा, ये कॉपी करूंगा यहाँ से और इधर पेस्ट करूंगा, राइट? यही सेम चीज यहाँ, बस एरे ऑफ 0 की जगह क्या आ जाएगा, आई। यहाँ पे भी आई, और 1 की जगह क्या जाएगा? वेरी गुड, है कि नहीं? ये लिख दिया मैंने i+1। सिंपल है। और ये फॉर लूप मल्टीपल टाइम चलेगा। मल्टीपल टाइम चलेगा मतलब हमको लग रहा है मल्टीपल राउंड हो जाएंगे, राइट? तो इसके बाद में ये सॉर्टिंग हो जानी चाहिए कि नहीं? हो जानी चाहिए कि नहीं? देखते हैं ना क्या होता है कि नहीं?
तो यहाँ पे मुझे एरे प्रिंट करना है। तो एरे प्रिंट करने के लिए मैं और एक फॉर लूप लगा लेता हूँ, 0 से लेके एरे की लेंथ तक, ठीक है, और आई प्लस प्लस कर देते हैं। फिर यहाँ लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसमें लिखेंगे एरे ऑफ आई। क्लियर? ये प्रिंट करने का लॉजिक था हमारा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सेमी कोलन, यहाँ पे हाँ एल आ गया, शोइंग और ठीक है, और इसको यहाँ से खोलेंगे एक टर्मिनल, जावा सी पेस्ट जावा। अभी इसमें तो किसी को अड़चन नहीं आती होगी मुझे लगता है, पढ़ गया कोड है ना, ठीक से पढ़ो। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, यही आपको आ रहा था, ठीक है। उसके आगे लिख के भी आता है कि कौन सी इंडेक्स, ये बोल रहा है 6 नंबर की इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गई है। कैसे, ये जानने के लिए हमको करना पड़ेगा पेन पेपर का डिबगिंग। तो उठाओ फटाफट पेन पेपर और चालू करते हैं मेरे साथ में मेहनत करना। क्यों करना है, पता चल गया है? पता चल गया सबको कि नहीं? पता चल गया कि सबको? हाँ जी बताइए। हाँ, कंपाइल टाइम पे क्यों नहीं आया, रन टाइम पे क्यों आया? अब इसका आंसर मैं थोड़ा और आगे ही दूंगा कोर्स में, क्योंकि उसके लिए हमें एक्सेप्शन मतलब क्या है वो समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, समझ में आ चुका है कि कंपाइल करना, डिबग करना है, समझ गए? समझ गए कि नहीं? हाँ, क्या करना है, कहाँ करना है? एरे डॉट लेंथ माइनस -1 कर देंगे तो ये चल जाएगा, राइट? करके देखें, कंपाइल एंड हो गया कि नहीं सॉर्ट? नहीं हुआ, नहीं। एक ही इटरेशन चला ना। अगर मैं ऐसा करूं, ठीक है ना, क्या ये फॉर लूप कॉपी करता हूं और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और एक बार, अरे क्या हो रहा है इसको, ये वाला उठा दे, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। किसी को ये डाउट आ रहा है क्या, यहाँ आई लिख दिया, यहाँ पे भी आई लिख दिया, यहाँ पे भी आई लिख दिया, कैसे चलता है ये? समझ रहे हैं ना? हाँ, इतना तो अभी आता है ना हमको। ये तो कंफ्यूज आ रही है, इधर कैसे चल रहा है सब जगह। इट्स अ लोकल वेरिएबल, तो लोकल वेरिएबल कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स। कंपाइल, रन, 2 बार हुआ, फिर से करें। हाँ, अब देखते हैं, कंपाइल, रन, हो गया। चलो क्लियर करके दिखा दो, शायद देख नहीं पा रहे होंगे। हाँ, हो गया। 12 के बाद 34, 34 के बाद 15। अच्छा चलो एक लाइन में प्रिंट करता हूँ इसको, ठीक नहीं, ताकि आप देख पाओ इसको। प्लस करते हैं, कंपाइल एंड रन, हो गया सॉर्ट? नहीं, मतलब क्या करना है, एक और फॉर लूप लगाना है, ये फॉर लूप फिर से कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे, राइट? अब करके देखें, अभी हो गया। मतलब कितने फॉर लूप लगे, 1 2 3 4। तो मैं उसकी जगह ऐसे लिख सकता हूँ कि देखो, यही फॉर लूप लेंगे और इसी को फॉर लूप के अंदर डाल देंगे, है कि नहीं? ये लिया मैंने यहां से और ये यहां तक चला यार। 4 फॉर लूप लिखने पड़े मुझे, राइट? कितने फॉर लूप लिखने पड़े, 4। तो मैं क्या करता हूँ अभी यहाँ पे, ये फॉर लूप जो है ना, इंट आई इज इक्वल टू 1 से लेके आई लेस देन इक्वल टू 4 तक चलाऊंगा और यहाँ पे आई प्लस प्लस करूंगा, चलेगा ना? इतना लाइन ऑफ कोड क्यों लिखे हम लोग? कंपाइल,
ओ, अब यहाँ पे लोकल ब्लॉक के अंदर लोकल वो नहीं चलेगा, है कि नहीं? तो यहाँ करेंगे इसको जी प्लस प्लस, कंपाइल एंड रन। सॉर्टिंग हो गई। एक काम करते हैं, अब क्या करते हैं, एक और नंबर डालते हैं इसमें, एक और नंबर डालते हैं इसमें। लेट्स सी नाउ व्हाट हैपेंस। हो गया सॉल्ट? 12, 15, 34, 45, 67, 77, 89, 92 सॉल्ट हो गए कि नहीं? कि नहीं हो गए? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। एक और नंबर जोड़ दे, ठीक है? एक और जोड़ देते हैं। लेट्स कंपाइल एंड चेक। हो गया सॉल्ट? एक छोटा चेंज करते हैं प्रोग्राम में, यहाँ 4 की जगह 6 कर देते हैं, ऐसे ही व्यस्त है ना, बस रैंडमली चेक कर रहे हैं क्या होता है। कंपाइल एंड रन। नहीं हुआ, 8 कर देते, चलो कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, देखो नहीं हुआ, 9 कर देते, ठीक है? क्लियर करते हैं पहले, कंपाइल एंड रन। हो गया। मतलब ये जो लूप है, नंबर बढ़ने पे बढ़ना भी चाहिए ना, तो फिर ऐसा क्यों करेंगे? मैं तो ऐसे भी कर सकता हूँ, 0 से लेके इसको एरे की लेंथ -1 तक चला दूंगा। अब देखो इसको कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, लो हो गया सॉल्ट। अब आप नंबर बढ़ाओ या घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका प्रोग्राम हो गया डायनामिक। एंड दिस इज योर लॉजिक ऑफ सॉर्टिंग द एरे। समझ आ गया कैसे पहुंचे हम इस लॉजिक तक? छोटे छोटे चंक्स हमने पहले सॉल्व किए, जैसे हमने लॉजिक में लिखा था वही चीज हम प्रोग्राम में लेके आए धीरे धीरे। फिर हमको कुछ चीजें पता चली कि ये ऐसे चला। डुप्लीकेसी करो ना, पहले पहले कर दो पूरा फॉर लूप, 2 बार लिख दो, क्या प्रॉब्लम है? बाद में सोचेंगे उसको कि एक ही फॉर लूप में कैसे तब्दील किया जाए। हम यूजुअली शुरुआत कैसे करते हैं पता है? एक फॉर लूप के अंदर दूसरा लिखना पड़ेगा, हमारे दिमाग में सबसे पहले यही चीज आती है, फिर वहां से हम शुरुआत करते हैं, फिर अटकते हैं। पहले छोटा चंक सॉल्व करो, इसलिए मैंने बोला था डिवाइड एंड कॉन्कर। बट ये थोड़ा सा टेम्पटेशन में आ जाएंगे आप, आपको ऐसा लगेगा हरी हरी में कि चलो प्रोग्राम सॉल्व ही करना है मेरे को, ठीक है? और उस हरी में आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, फिर आप डायरेक्टली 2 फॉर लूप लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है? तो छोटा चंक क्या है इस पूरे प्रोग्राम का? स्वैपिंग। पहले स्वैपिंग सीख लो, एक नंबर दूसरे में कैसे कॉपी पेस्ट किया जा सकता है। गेटिंग इट गाइस? ओके। तो चलो यहां तक हमारा सॉर्टिंग का प्रोग्राम जो है वो खत्म हो गया। ऐसे ही आप और भी प्रोग्राम कर सकते हो जो कि मैंने आपको बताया थे, राइट? जैसे मैंने सर्चिंग का प्रोग्राम बोला था, है कि नहीं? इसमें सर्चिंग में भी अल्गोरिदम्स है, डू यू नो दिस? सर्चिंग में भी अल्गोरिदम्स है। कौन से पता है? बाइनरी सर्च सुना है आपने? बाइनरी सर्च, उसके ऊपर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने बताया था आपको ये क्वेश्चन, बिल्डिंग का एग्जांपल नहीं बताया था? ओके चलो बता दो। हाँ, तो क्वेश्चन ये होता है, देखो, ठीक है? पैंग और मैंग कंपनीज में पूछते हैं, गूगल में पूछा गया था ये क्वेश्चन। द नेम ऑफ द क्वेश्चन इज समथिंग लाइक कि वो आपको बोलेगा कि देखो आपके पास में 2 मैजिकल एग हैं, अंडे, ठीक है ना? और एक 10 माले की बिल्डिंग है, 10 फ्लोर बिल्डिंग है, और कोई एक फ्लोर नंबर है जहां से ये अंडे टूटना शुरू होते हैं। मतलब मान लो आपने 5 से फेंक दिया इसको, तो ये 6, 7, 8 से भी टूटेगा, समझे? लेकिन 4, 3, 2 से नहीं टूटेगा, समझे? और मान लो वो 2 से टूट रहे हैं, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से भी टूटेंगे, लेकिन 1, 2 से नहीं टूटेंगे, समझे? तो आपके पास 2 ही चांसेस है, और आपको एग्जैक्टली गेस करके बताना है कि वो कौन सा फ्लोर है जहां से अंडे टूटना शुरू होते हैं। तो कहां से करोगे आप स्टार्ट? तो ये बताया था आपने शायद इसी बैच में। हम्म। कहां से शुरू करेंगे? बहुत सिंपल है, फर्स्ट पे जाएंगे,
वहां से फेंकेंगे, या तो टूटेगा या तो नहीं टूटेगा। नहीं टूटा तो सेकंड पे जाएंगे, कितना सिंपल है। सेकंड पे जाएंगे, वहां से फेंकेंगे, वहां से भी शायद टूटेगा या शायद नहीं टूटेगा। नहीं टूटा तो थर्ड पे जाएंगे, सिंपल है कि नहीं। फिर थर्ड से फेंक देंगे, थर्ड से टूट गया तो फोर्थ, फाइव, सिक्स, सेवन से एट चेक करने की जरूरत नहीं है। थर्ड इज द नंबर जहां से वो टूटना शुरू होते हैं, राइट। बट नहीं टूटा तो फोर्थ पे जाएंगे, वहां से भी नहीं टूटा तो, 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 फिर भी नहीं टूटा तो, फिर भी नहीं टूटा तो 10 से टूट गया तो 10 इज द नंबर, बराबर। बट कितनी बार आप फ्लोर चढ़े, 10 टाइम्स। तो इस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी इतनी होगी, O ऑफ n। 100 फ्लोर होते तो 100 बार चढ़ते, 50 होते तो 50 बार, 1000 होते तो, सिंपल है कि नहीं। अब ये गूगल में क्यों पूछते हैं, क्योंकि वो आपको अगली चीज बोलेगा कि कैन यू ऑप्टिमाइज द एफर्ट्स ऑफ सर्चिंग द फ्लोर नंबर। मतलब क्या आप अपने एफर्ट्स को बचा सकते हैं सर्चिंग करने के। आंसर है यस। दिमाग लगाना है यहाँ, क्या दिमाग लगाएंगे। पहले बीच वाला पढ़ाई की फ्लोर मीटिंग में मैं पहले देखेंगे। 5th पे जाऊंगा, मैं पहले फर्स्ट पे नहीं जाऊंगा, मैं पहले 5th से फेंक दूंगा। अगर 5th से फूट गया तो इसका मतलब है कि 4, 3, 2, 1 तो मुझे चेक ही नहीं करने, क्योंकि वहां से तो टूटेगा नहीं, ठीक है। तो 6, 7, 5th से अगर टूट गया मान लो, है ना, तो ऊपर से भी फूटेंगे ना वो, तो फिर मुझे नीचे के सर्च मारने बस, राइट। 6, 7, 8, 9, 10 से वो टूटेगा 100%। लेकिन 4, 3, 2, 1 में से कोई एक फ्लोर है जहां से वो शायद नहीं टूटेगा। क्लियर है। तो 5th के बाद में कहा जाऊंगा, 4, 3, 2, 1 नहीं, मैं 5 फ्लोर का भी मिडल निकालूंगा, मैं थर्ड पे जाऊंगा, ठीक है। थर्ड से फेंकूंगा, मान लो थर्ड से नहीं टूटा, थर्ड से पे नहीं टूटा, तो क्या 1, 2 चेक करने जाएंगे, कहाँ जाएंगे उसके बाद, समझ गए। और मान लो 4 से टूट गया है, मतलब 4 एंड 5 ऐसे फ्लोर थे, मतलब 4th इज द फ्लोर जहां से वो टूटना शुरू होता है। कितनी बार सर्च मारा आपने, पहले 5, फिर 3, फिर 4, हाउ मेनी सर्चेस। लेकिन इससे पहले वाले अप्रोच में 10 सर्चेस, 10 सर्चेस वर्सेस 3 सर्चेस, प्रोग्रामिंग है। बट 10 सर्चेस वाले को गूगल में जॉब मिलेगी या 3 सर्चेस वाले को, सिंपल है, समझ गए। एंड दिस इज बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। लेकिन ये एल्गोरिथम उसी एरे पे चलेगा, मतलब एरे में भी सर्चिंग करना था आपको, है कि नहीं, सर्च करके इंडेक्स बतानी थी। लेकिन ये एल्गोरिथम वहीं पे चलेगा जहां एलिमेंट्स ऑलरेडी सॉर्टेड है। जहां सॉर्टेड नहीं है वहां आपको एक और एफर्ट ऐड करना पड़ेगा सॉर्ट करने का, तब जाके आपकी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होगी। समझ आया। तो हर एल्गोरिथम हर सिचुएशन में बेहतरीन नहीं हो सकता, कुछ सिचुएशन में होगा, कुछ सिचुएशंस में नहीं होगा। आर यू गेटिंग दिस, गेटिंग इट। बट एनीवेज एल्गोरिथम्स के बारे में इस कोर्स में डिस्कशन है ही नहीं, तो बस मैं ग्लिम्स से देना चाह रहा था आपको कि व्हाट इज मीन बाय एल्गोरिथम्स एंड हाउ दे आर डिजाइन्ड एंड हाउ दे हैव बीन आर्टिकुलेटेड इनटू योर प्रोग्राम्स, ठीक है। तो इसीलिए हमने आज का ये थोड़ा सा सीखा समझा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज का जो भी चर्चा की है। तो मुझे लगता है यहीं पे रुकते हैं, और कल हम शुरू करेंगे मल्टी डायमेंशनल अरे, फिर उसको रीड राइट करना सीखेंगे, ओके। चलिए यहाँ तक किसी के कोई क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस एनीवन हैज। सर मुझे ना एक बार कंफर्म करना था, जो मैं सोच रही हूँ वो राइट है या नहीं। जैसे हमने पहला फॉर लूप लिखा इन j इज इक्वल टू 0, तो उसके बाद है जो a है वो लेस देन एरे डॉट लेंथ -1, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो हम नीचे वाले इसमें आ गए। फिर यहाँ पे अगेन i इज इक्वल टू 0, i लेस देन एरे डॉट लेंथ -1, ये ट्रू है, तो हमने इफ चेक करी, और फिर ये वाला फॉर लूप जो है नीचे का, वो मतलब फॉर लूप नहीं, जो नीचे वाला है वो परफॉर्म का हो गया। फिर वापस से ऊपर गए, इंक्रीमेंट हुआ,
वापस से चेक किया कि कंडीशन है, मतलब सेकेंड वाले फॉर लूप में ही अगेन आई 0 है, आई लेस देन एयर डॉट लेंथ -1 है, ये अगेन करेक्ट हो गई, तो वापस नीचे आए, इफ वाली चेक करके परफॉर्म हो गई, वापस ऊपर गए, और जब तक ये पूरा हो गया उसके बाद फिर वापस हम फॉर इन जे पे गए। ऐसे ही चल रहा है ना सर ये? ओके। तो इस प्रोग्राम को अगर आपको और बेहतरीन तरीके से समझना है तो लिखने के बाद इसको पेन पेपर पे बैठ के पहले डिबग करो, डायरेक्ट कंप्यूटर में करना नहीं है, समझना है हमको कि हाउ इट इज बीन रिटन और ये कर क्या रहा है, ठीक है ना? तो पेन पेपर पे ही करना है सबसे पहले, समय लग जाएगा, लगने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, परफेक्ट। चलिए, वी हैव अ तेजल मैम विद अस। ओके, सो देयर इज वन ओपनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टर। तो जितने भी लोग यहाँ पे फ्रेशर हैं वो सब इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है? और मैं अटेंडेंस आपको शेयर कर रहा हूँ। या तेजल मैम प्लीज गो ऑन। Hi, good afternoon, everyone. Actually, I have shared one opening with you and on your group. So please just check these openings. This is for fresher opening for testing, ठीक है? So वहाँ पे मेल कैंडिडेट्स चाहिए सिर्फ